हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 गणित पेडागोगी के महत्वपूर्ण बिंदु यानी अब पढ़ेंगे बेन हीली सिद्धांत, बेन हीली थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री। बेन हीली ज्यामिति से संबंधित है। छात्र ज्यामिति कैसे सीखते हैं ये बेन हीली सिद्धांत बताता है। हीली ने इसके विभिन्न स्तर दिए हुए हैं। ज्यामिति विचार के 5 स्तर हैं, 5 लेवल। नंबर 1 चाक्षुषीकरण विजुअलाइजेशन, 0 लेवल है ये। विश्लेषण एनालिसिस लेवल 1 है। अनौपचारिक निगमन इनफॉर्मल डेविएशन लेवल 2 है। औपचारिक निगमन फॉर्मल डेविएशन लेवल 3 है। दृढ़ता लेवल या इसको एक्जोमेट्रिक लेवल भी बोलते हैं, रिगुअर, ये चौथा स्तर है। स्तर 0 चाक्षुषीकरण विजुअलाइजेशन, छात्र अपनी उपस्थिति के आधार पर आकार वर्णन करते हैं। जैसे ये हमारे पास त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये हमारे पास दिया हुआ वृत्त है। इसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी फ़ोटो बना लेते हैं। जैसे हमने कहा कि बच्चे से ये त्रिभुज है, तो इस तरह की आकृति और कोई देखेगा तो उसको त्रिभुज ही बोलेगा। ये वर्ग है, तो इस तरह की अगर आकृति देखता है तो वो उसे वर्ग ही बोलेगा। ये वृत्त है, तो इस तरह की अगर कोई गोल चीज़, रोटी या कुछ भी पराठा देख लेता है तो उसको कहेगा ये व्रत है। इसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं, उन्हें देखकर उनकी फ़ोटो इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अनुसार उनको पहचान कर पाता है। जैसे समोसे को पहचानेगा त्रिभुज के रूप में, सूर्य को पहचानेगा वृत्त के रूप में, दरवाजे को पहचानेगा आयत के रूप में, रोटी को पहचानेगा वृत्त के रूप में। नंबर 1 स्तर विश्लेषण एनालिसिस। अब जब बच्चा ये जान जाता है आकृतियों को, तो छात्र गुणों के आधार पर आकृतियों का वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज के आधार पर आकृतियों को वर्णन कर सकते हैं कि ये हमारे पास वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यह सीखने का एक तार्किक तथा वैज्ञानिक विधि है। यहाँ बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देता है। बच्चा ये जानने शुरू कर देता है कि हर एक ये जो वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि आयत की भुजाएं आमने सामने की ही बराबर होती हैं। तो ये अंतर करना प्रारंभ कर देता है। अनौपचारिक स्तर निगमन इनफॉर्मल डेविएशन, छात्र में सक्षम आकृतियों के गुणों के बीच संबंध को पहचानता है। जैसे वर्ग और आयत के बीच में क्या संबंध है, सभी वर्ग आयत होते हैं जबकि सभी आयत वर्ग नहीं होती। यह बच्चा जानने लग जाता है, यानी आकृतियों के गुणों के बीच में संबंध आपस में स्थापित करने लगता है। औपचारिक निगमन फॉर्मल डेविएशन, इस स्तर पर बच्चे विभिन्न गुणों आकृतियों के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। वे विभिन्न आकृतियों के बीच संबंध बना सकते हैं एवं उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। चौथा या लास्ट, इसको 5वां स्तर बोलेंगे, है ये स्तर 4 लेकिन इसको 5 बोलते हैं। दृढ़ता रिगुअर या एक्जोमेटिक, अधिगमकर्ता छात्र ज्यामिति परिणाम की तुलना करने में सक्षम होता है, यानी दो चीज़ों में तुलना कर सकता है कि इसमें क्या क्या अंतर हो सकते हैं। जैसे हमने देखा कि ये व्रत है और ये हमारे पास है क्या, एक गोला है, और वृत्त और गोला में अंतर प्रारंभ कर देता है। तो ये 5 स्टेज बताई हमने। विजुअलाइजेशन पहली थी, एनालिसिस दूसरी, इनफॉर्मल डेविएशन तीसरी, फॉर्मल डेविएशन चौथी, और रिगुअर या एक्जोमेटिक ये 5वीं स्टेज थी। तो ये थे बेन हीली के 5 सिद्धांत जो आगामी टेट सीटेट परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।